क्या कुछ आगाज करने जा रहे हैं सर आने वाली 2 तारीख को? क्या कुछ वो तो क्या कुछ जो करेंगे वो तो वहीं बताएंगे। अभी बता दिया तो फिर उसकी लोड़ ही नहीं है 2 तारीख की। फिर कुछ राजनीति में नया पहुंचे तो क्या कुछ कार्यक्रम होगा? अब आपका जवाब दो या इनका? नहीं, मतलब दोनों इकट्ठे है ना, तो हाँ आप बता रहे हो क्या कह रहे थे? सर 2 तारीख को क्या कुछ हरियाणा में हलचल होने वाली? चौधरी वीरेंद्र सिंह बांगर के नेता क्या कुछ नया आगाज हरियाणा को देने वाले? मैंने बता दिया कि हम राजनीति से ऊपर उठ के जो ज्वलंत समस्याएं देश की आज़ादी से पहले थी और आज भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि उस पर काम नहीं हुआ, हर सरकार ने काम किया, लेकिन आज भी गरीबी है, आज भी भुखमरी है, आज भी बेरोजगारी और बढ़ी है। बेरोजगारी की समस्या ये है कि हमारे सैकड़ों बच्चे हर गांव से, एक एक गांव से 100 200 बच्चे विदेशों में जाने की फिराक में हैं। ये गरीबी का संकेत है कि हम यहाँ रहे, खेती पे निर्भर रह के हम अपनी आजीविका पूरे रूप से कमा नहीं सकेंगे। और भी अनेक भ्रष्टाचार की बात है, ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको नए रूप से देख के और नए समाधान के लिए हम कुछ सोच रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी साथियों की, कुछ अर्थशास्त्रियों की, कुछ जिन्होंने राजनीतिक जीवन का भी बड़ा लंबा अनुभव है, ऐसे लोगों से हमने संपर्क बनाया है और हमारे को उम्मीद है कि इस संपर्क के माध्यम से कुछ नई चीज़ें हम सामाजिक रूप से लोगों में फ्लोट करेंगे और हो सकता है उनमें से कोई ऐसे समाधान आ जाएं और उनका क्रियान्वयन हो तो सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और जैसे मैंने कहा कि आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था भी बदलती हैं अगर आर्थिक व्यवस्था में हम ठीक रूप से उभरना लगे। और जो देश की 70% आबादी आज भी अपने जो विशेष उनकी आर्थिक स्थिति है उसमें वो संपन्नता की बात छोड़ो, अभी भी गरीबी में फंसे हुए लोग हैं, उनको भी उससे निकालना है। चाहे किसान की खेती की बात हो और चाहे मेहनत करने वाला जो भी साथी है उसकी बात हो। तो अभी पूरे हरियाणा प्रदेश में आप भ्रमण कर रहे हो, पुराने साथियों से मिल रहे हो, कौन से वो ज्वलंत मुद्दे हैं जो आज प्रदेश की जनता को जरूरत है और वो उनको समझा रहे हो और आप दिशा निर्देश दे रहे हो? एक तो आप इसमें प्रदेश शब्द को काट दो, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ द कंट्री एज ए होल। ये सिर्फ हमारे हरियाणा तक सीमित नहीं, लेकिन कुछ हरियाणा के भी मुद्दे हैं और मैंने अभी जिनकी व्याख्या की है हरियाणा के संदर्भ में भी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भी एक नया रूप देने की जरूरत है। उसके लिए भी हम वहाँ अपने विचारों, अपने कुछ लोगों से विचार इकट्ठे किए हैं, उनको भी बताएंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं आखिरी बैठा हुआ गांव में, छोटे से छोटे गांव में, उसको वो सुविधा कैसे मिले जो कि एक बड़े शहर में किसी को मिल सकती है। इसी प्रकार से शिक्षा का जो स्तर है वो कोई कुछ कहे, आज भी शहर, गांव और मेट्रोपॉलिटन सिटी तीनों में फर्क है। तो उस शिक्षा की पद्धति में एक साधारण परिवार के गांव में रहने वाले बच्चे को भी क्या ऐसी शिक्षा का प्रबंधन हो सकता है जिससे उसको ये लगे कि मैं अगर दिल्ली में पढ़ता तो शायद यही शिक्षा मुझे वहाँ भी मिलती। तो ये भी एक विषय है। सरकार से लगातार दावे करती है, रोजगार दिए जा रहे हैं और अन्य जो सुविधाएं हैं वो लोगों को प्रदान की जा रही है, लेकिन क्या देखते हो किस तरीके से? देखिए, मैंने ये कहा ना, बेरोजगारी की समस्या का मैंने जैसे व्याख्या की कि सरकार के नौकरी देने से बेरोजगारी की जो विशालता है उस पर फर्क नहीं पड़ता। वो तो नौकरियों की व्यवस्था है। हरियाणा में 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, हर साल 15-20 हजार कर्मचारी रिटायर होते हैं, 20 हजार आदमी नए आते हैं। वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि क्या साधारण आदमी को ऐसे मौके मिल सकते हैं जिससे कि वो अपनी कोई ना कोई रोजगार का साधन बढ़ा सके और उसको इस रोजगार के साधन में ये एहसास हो कि मैं आर्थिक रूप से अब मेरे को किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं और मैं भी उतना ही भागीदार बनूंगा। देश की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे ऊपर जाएगी मेरी अर्थव्यवस्था में भी बड़ा भारी देश में रोजगार की बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, इंडिया वर्सेस भारत की बात हो रही है। पूरे देश को इस मुद्दे को उलझा रखा है। आप क्या करें? मैंने आज, अगर आप तो पत्रकार हैं, सारे जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने एग्जैक्टली यही बात कही है कि इसी G20 में कि जो ज्वलंत समस्याएं हैं दुनिया की उसमें और भी चीज़ें हैं जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हैं और हैं। ये उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों की, इन समस्याओं के लिए नए समाधान की ज़रूरत है। तो मैं ये कहता हूँ कि नेशनली और यूनिवर्सली समस्या खड़ी है वहीं और उन्हीं का जिक्र है और इसीलिए
जैसे इन्होंने कहा हरियाणा में हो सकता है वो समस्या छोटे रूप में हो, दुनिया के रूप में उसका बड़ा रूप भी हो सकता है। चौधरी साहब आपने ये बात उठाई सारी आर्थिक की बात कर रहे हैं, अभी आपने साथियों से संवाद करते हुए नीचे की बात करी कि देश को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा करने की बात हो रही है, आप उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हो कि उस तरीके से एक तरह से आपने सवाल उठा दिया उन बातों पे कि प्रधानमंत्री के। मैंने कहा डोंट पुट दीज वर्ड्स, मैंने ये कहा कि तीसरी व्यवस्था बनने में बढ़ेगी। मैंने कहा 2 साल लगे 3 साल लगे, हमारी जो आर्थिक सुधारों का युग है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 से नरसिम्हा जी के टाइम से शुरू हुए थे, आज भी चालू है, उनसे हमारे देश का व्यापार, दुनिया में हमारा व्यापार बढ़ा है, वो आर्थिक रूप से एक मजबूती देने वाली चीज़ है। और दूसरा उद्योग, उसमें भी हमारे को बहुत कामयाबी मिली है, लेकिन उसका लाभ, क्योंकि आर्थिक सुधारों का मतलब ये नहीं है कि उद्योग तक सीमित रहे वो लाभ या हमारी ट्रेड बढ़ जाए, हमारे आम साधारण आदमी का उसमें कोई लाभ है नहीं है, ये मैंने सवाल उठाया है। इसीलिए मैंने कहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है, जिससे कि लगे कि ये बढ़ती हुई हमारी आर्थिक व्यवस्था में हमारा जो एक बड़ा सेक्शन है समाज का, जिसको हम दलित समाज से जोड़ते हैं या जिसको खेती से जोड़ते हैं, उनको भी उस आर्थिक चढ़ाव का लाभ मिले। चौधरी साहब कहते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने साथियों के साथी, और ये सभा भी हो रही है कि वीरेंद्र सिंह के साथी, तो क्या वीरेंद्र सिंह के साथी किसी बात पर आप पर दबाव डालें कि आप किस सरकार से या किससे संतुष्ट नहीं है, तो आप कैसा जो है निर्णय लेंगे? हमारे साथियों का निर्णय ही मेरा निर्णय होगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि राजनीति में मैं अपने साथियों को, मेरा अपना ये मानना है कि मेरी 52 साल की राजनीति में जो मैं अपने साथियों के लिए कर सकता था उस हद तक नहीं कर सका। मुझे राजनीति में बहुत कुछ मिला और आज मेरा ध्येय भी यही है कि बदलती हुई व्यवस्था में एक प्रयास है हमारा, उसमें कुछ ऐसे साथी मैदान में निकलें जिन पे लोगों का भी विश्वास हो कि ये लॉट है, ये लोग हैं, those who can deliver, those who can provide new concept to the governing system। ये है। चौधरी साहब, जैसे आपने संबोधन में भी बोला कि जो आपके कार्यकर्ता हैं, कोई चर्चाएं भी चल रही हैं कि कोई नई पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, नई पार्टी खड़ी कर सकते हैं, सर उसको लेकर सर क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने यही कहा उनको, साथियों को भी मैंने कहा आपका कहना, कोई कहे बीजेपी में रहो, कोई कहे कांग्रेस में चले जाओ, ये रहने का ये मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में हम अपने आप को कमज़ोर फील करने लगे। मैंने उनको ये कहा कि 2 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें एक शक्ति के रूप में हमारे साथी उभर के आएंगे, फिर राजनीतिक दल कहेंगे आपको कि यार बात करो, हमारी तरफ आ जाए कोई कहेगा अरे बात करो, यही रहे। तो भाजपा को छोड़ने वाले हैं सर? नहीं, ये मैंने अब बता दिया, अब आप लिख देना जो ये क्या दबाव लेट मी स्पीक। मैंने वही कहा जो मैं बोल रहा हूँ कि जब एक शक्ति के रूप में हम 2 तारीख को उभरेंगे तो वही राजनीतिक दल जिनके बारे में आज हमारे साथी कहते हैं वही कहेंगे कि हमारी बात कराओ, वो दूसरा कहेगा यहीं रहो, वीरेंद्र सिंह तो यहीं ठीक है। सर क्लियर सवाल है भाजपा, मेरा क्लियर सवाल का जवाब ही है, मैं आई विल नॉट से व्हिच यू वांट टू बी। ये कोई तरीका थोड़ा है, आप मेरे से ये करवाना चाहते हो मैं क्या करूंगा? जी जी नहीं, मैं नहीं कह सकता। कोई बात नहीं दबाव की राजनीति कौन सी? ये जो दबाव की नहीं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ माय डियर, 52 साल से राजनीति में हूँ। मेरे को पता है कि मेरे को अब जैसे ये पूछ रहे हैं 77 years में he wants a clear reply from me, he is a journalist, he should understand whatever I am saying, let him explain in his own way। मैं कैसे कह दूंगा ये? इसीलिए कोई दबाव नहीं है, एक मेरी सोच है, हो सकता है वो क्लिक कर जाए तो समाज का भी भला हो जाए, सिस्टम का भी हो जाए। आपने कुछ चर्चित चेहरों के नाम दिए जो आज देश में पॉपुलर है, कहीं ना कहीं तो सभी चेहरों को आप लेके आएंगे अपनी रैली के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक संगठन कोई खड़ा होगा जो आपकी विचारधारा से सहमत होगा ना। वो लोग राजनीति से ऊपर उठे हुए लोग हैं। जैसे मैंने सोमपाल शास्त्री जी का नाम लिया, वो अच्छा कृषि पे उनका ज्ञान है। देवेंद्र शर्मा हैं, वो तो कहते हैं मैं राजनीतिक मंच पे मैं तो आता ही नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं जो बात वो करेंगे जो पॉलिटिक्स से ऊपर की होगी। और जैसे जगमीत बराड़ हैं, एक्स MP हैं, बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं अकाली दल के, आज भी कांग्रेस में भी रहे हैं, उनको भी मैंने कहा मेरे को पता है वो बात करेगा तो ऊपर की करेगा। और जैसे मैंने चंद्रशेखर जी का नाम लिया, ये सारी जो विभूतियां हैं इनको हमने इसलिए बुलाया है कि हमारी सोच को आप लोगों में ये देखो कि आपके कहने से क्या उसके रिएक्शन होते हैं। पॉलिटिकल भाषा में नहीं वो बात करेंगे, वो एक नई बात के लिए रिफॉर्म के लिए कि समाधान नए तरीके के कौन से हों पुरानी समस्याओं के, बेसिक बात। तो कॉन्क्लेव एक तरह से रैली के बजाय कॉन्क्लेव लगा दो,
या सम्मेलन लगा दो, रैली शब्द तो ऐसा है कि उसमें तो आप भी ये भी मेरे जानकार भी ना हो। मैंने कोशिश ये की है, इसमें कितने लोग आएंगे ये तो नहीं मैं कहता, लेकिन कोशिश ये की है कि कम से कम इस धारणा से आए कि कोई ना कोई नई चीज़ सामाजिक व्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था की, आर्थिक रूप से कोई ना कोई नए उसके मापदंड लोग उनकी चर्चा करेंगे, ये मतलब है। 8 से 10 महीने से आप 2 अक्टूबर की सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं, ओवरऑल पूरा हरियाणा आपने घूम लिया? नहीं, हरियाणा नहीं घूमा मैंने, लेकिन मैं आपको इतना भी बता दूं कि मैंने जो जींद है ना, जो सेंट्रल प्लेस है, मैंने कोशिश ये करी है जींद के चारों तरफ 25-30 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ ज़्यादा जोर से हम जाएंगे तो लोग नज़दीक होने की वजह से ज़्यादा राजनीतिक समीकरण तो बदल रही बाकी दूसरे। मेरा सवाल ये है चौधरी साहब कि बीजेपी के प्रभारी हैं विप्लव देव ने बीते दिनों बयान दिया पिछले महीने कि यहाँ से जो विधायक हमारी दीदी प्रेमलता बनेगी, जब वहाँ से हरी झंडी मिल गई, बेटे आपके सांसद हैं, तो थोड़ा सा लहजा थोड़ा नरम रख लीजिए, गर्माहट। आप बीजेपी के आदमी हैं क्या? बीजेपी के लीडर सभी। नहीं, एक मिनट, नहीं जिसका भी नहीं, ये राजनीतिक सवाल हैं। और विप्लव देव जी ने जो कहा, और मेरा बेटा एमपी है, ये भी फैक्ट है। मेरी धर्मपत्नी एमएलए रही है, जो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसको हराया उसने, अब की बार वो हार गई। ये राजनीतिक बातें हैं, ये फैसले वही करेगी। और मैं ये कहता हूँ कि अरे मुखिया, मैं उससे मैं परिवार नहीं, मेरे साथियों का भी मुखिया मैं, सिर्फ यहीं नहीं रुकते, आके बाहर। कोई बात नहीं चौधरी साहब, बहुत आपका धन्यवाद जी। ठंडे रह उम्र ज्यादा आपकी जी, थोड़ा वो रखे जी चौधरी साहब ना न्यो ने तड़का लीजिए जी, ना तड़का का समय को तड़के 2 तारीख को या तो नई पार्टी का आगाज करोगे, कर दो, ये तो आपका